नमस्ते दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी लोग। आज का वीडियो ना बहुत मजेदार होने वाला है, क्योंकि अब मुझे लगता है ना कि आप समझो कड़ी दर कड़ी मिलाकर मुझे लगता है कि मार्केट इशारा दे रहा है कि भाई देख अब चीजें बदल रही। जैसे होता है ना, आपने एक चीज नोट किया होगा, जब मार्केट टॉप पर होता है तो कुछ ना कुछ निगेटिव न्यूज आते 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 मार्केट गिरने लगता है। अब हमारे मार्केट में भी ऐसी चीज हो गई। अब मार्केट धीरे 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 बढ़ रहा है ना। आज के मार्केट को आप क्या कहोगे? आज के मार्केट को आप फ्लैट मार्केट बोलोगे ना, निगेटिव तो बोल नहीं सकते। पहले अमित शाह जी ने बोला, फिर निर्मला सीतारमण जी ने बोला। अब भैया इन्फ्लेशन डेटा अमेरिकी बाजार का निकलकर सामने आ गया है। इसके ऊपर तो हम लोग बहुत ज्यादा चर्चा करेंगे और आपसे सवाल भी पूछेंगे। उस सवाल का जवाब देके आप अच्छे खासे गिफ्ट हमसे जीत सकते हो। लेकिन वीडियो पूरी ध्यान से देखना और घंटा और सब्सक्राइब तो कर ही दो आज के दिन, क्योंकि भैया आपको ही पता है कि हम लोग रोज रोज नहीं कहते हैं। आज कह रहे हैं तो 1 मिनट देखो। हो गया सब्सक्राइब? हो गया। अब आगे चलते हैं। चलिए, सबसे पहले आज का दिन मेरे लिए थोड़ा बुरा था, क्योंकि आपको भी पता है कि मैं यार नॉर्मली वो ट्रेडर हूं जो सुबह 9 बजे से लेके 12 बजे के बीच में अपना सारा काम करके निकलने वालों में से है। तो मेरे लिए आज थोड़ा सा डीके वाला दिन रहा। 2 लाख के 3 लाख के आसपास यहाँ पर लॉस हुआ। आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पर मैसेज भी डाला, प्रीमियम बढ़ रहा है, 2 रुपये डीके हो रहा है, 10 रुपये। उसके बाद मैंने छोड़ दिया, क्योंकि मुझे विश्वास था कि आज मैं गोल्ड या क्रिप्टो में अच्छा खासा पैसा बना लूंगा। एंड उसके बाद देखिए दोस्तों, जैसे सीपीआई डेटा डिक्लाइन हुआ, मैं भी आपको समझाऊंगा सब इसका क्या मतलब है ना। उसके बाद मैं आपको समझाता हूं। उसके बाद देखिए, आपके भाई ने पूरा का पूरा जो निचोड़ था, जो लॉस था, उसको कवर कर लिया। 1,97,000 रुपए के आसपास का प्रॉफिट है। अब कुल मिला जुला के 1 लाख का इंडियन मार्केट में लॉस है। उतना लॉस तो चलता रहता है। अभी तो बहुत ट्रेडिंग करनी है, रात भर क्रिप्टो करना है। तो वही मैं कह रहा हूं कि अपॉर्चुनिटी मिस मत करो। आप एक अपॉर्चुनिस्टिक आदमी बनो। जहां पर भी आपको पैसा मिले दबा के ले लो। ये लिंक हमने वीडियो में भी दी है। ये लिंक, ये कोड याद रखना, दिस इज आवर पार्टनर कोड। इस कोड के बिना अकाउंट मत ओपन करना। IITIEN लिंक पर क्लिक करोगे, पार्टनर कोड में अकाउंट ओपन करो और हमारे साथ जुड़ो एडवांस्ड ग्रुप में। दोस्तों, एडवांस ग्रुप का फायदा क्या है मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे जो भी मैं ट्रेड यहां पर प्लान करता हूं वो मैं साथ ही साथ में आपको दे देता हूं, ताकि आप भी प्लानिंग के साथ पैसा कमा सको। कमाने में तो कोई दिक्कत नहीं है ना, लेकिन जब आप ट्राई ही नहीं करोगे तो कैसे कमाओगे। तो फटाफट जाओ, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अब बात कर लेते हैं कि क्या डेटा है। तो सबसे पहले आप देखोगे कि पिछली बार जब इन्फ्लेशन डेटा आया था, 2 तरीके के इन्फ्लेशन डेटा होते हैं दोस्तों। एक होता है नॉर्मली, मान लो मैं लिख देता हूं यहां पर इन्फ्लेशन, ठीक है, और यहां पर मैंने लिख लिया कोर। अब ये आपको सवाल का जवाब देना है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इन्फ्लेशन डेटा एंड कोर इन्फ्लेशन डेटा। तो अभी क्या आया कि अमेरिकी बाजार में सब लोग देख रहे थे कि भैया फेड क्या करेगा, क्या करेगा, क्या करेगा, क्या फेड रेट को कम करेगा। और जब फेड को रेट को कम करेगा, इसका इफेक्ट क्या होगा? जैसे ही फेड रेट के कम को फेड रेट को कम करेगा, जंबलिंग चल रहा है क्या? फेड रेट को कम करेगा, उसका सबसे बड़ा इफेक्ट होगा कि जो बॉन्ड मार्केट है वो बॉन्ड मार्केट घटेगा। बॉन्ड मार्केट घटेगा, गवर्नमेंट के ऑक्शंस बॉन्ड या नोट्स, ये सब की वैल्यू कम होगी, इस पे रिटर्न नहीं मिलेगा, चाहे वो डिबेंचर हो चाहे जो हो। उसके बाद क्या होगा कि पीपल विल पार्क देयर मनी इन बिटकॉइन, इन एसेट्स, इन गोल्ड, इन सिल्वर, इन इक्विटी मार्केट, ताकि वहां से उनको पैसा मिले। ठीक है, तो इस वजह से जब इन्फ्लेशन डाउन आता है तो यहां पर एक स्ट्रेंथ मिलता है। स्ट्रेंथ किसको मिलता है? स्ट्रेंथ मिलता है आपके फेड को, कि भैया हम लोग अब रेट को कम कर देंगे या हम लोग रेट को कट कर देंगे। तो ये जो उम्मीद की लहर है दोस्तों रेट कट का, ये सबसे पहला एक बैंक ने कर दिया है। वो बैंक का नाम मैंने आपको बताया है, मर्जी हो तो लिख लेना, नहीं मर्जी हो तो बता देना। रिक्स बैंक ने कर दिया है पहला रेट कट। अब इंग्लैंड, बैंक ऑफ इंग्लैंड क्या करता है और अमेरिकी बाजार में फेड क्या करता है, ये देखने वाली बात है। अपना मॉनेटरी पॉलिसी भी आने वाला, और मैं डेफिनेटली इतना कह सकता हूं कि अगर रेट कट करने का उम्मीदवार पहले अमेरिका ने छेड़ा तो अपना इंडियन मार्केट तो पक्का रेट कट करेगा, आरबीआई पक्का रेट कट करेगा। अब यह है खुशी का माहौल जो भी मार्केट के अंदर आपको झूमते हुए दिख रहा है। सबसे बड़ी बात क्या है कि हमें कल निफ्टी की एक्सपायरी कैसे प्ले आउट करनी है, क्योंकि हम तो इंडियन मार्केट में प्ले कर रहे हैं। तो अगर आप यहां पर आ जाओगे तो आपको यहां पर बॉन्ड क्या क्रैश होते हुए दिख रहे हैं क्या? जो बात मैंने बोली वो बात क्या सत्य होते हुए दिख रहे हैं? 2% बॉन्ड क्रैश हो गया है। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन कम आया। अब
फेड को क्या लगेगा, ओके ओके भैया हम तो बैलेंस कर लिए, हमारा तो काम हो गया। अभी भी 2% के टारगेट में नहीं है, देखोगे 3.5 3.2 के आसपास आया है। बट एक खुशी वाली बात होती है ना कि चलो पिछली बार बढ़ गया, इस बार घट गया, अच्छी बात है, खुश हैं लोग, माहौल खुश है, मार्केट खुश है, तो हमें भी जश्न मनाना चाहिए कल वाले मार्केट में। अब देखो यहां पर भाई साहब मैं ये नहीं कहूंगा कि अंधा होके आपको काम करना है, बट मैं ये कहूंगा कि थोड़ा सा देख लेना कि ये चैनल बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चैनल के ऊपर हम लोग को कल काम करना है। थोड़ा बड़ा चैनल भले है, लेकिन देखिए आपको एक चीज समझना पड़ेगा कि अगर आपको कल शॉर्ट का प्लान करना है, निफ्टी के अंदर मैं बात कर रहा हूं दोस्तों, कमेंट करके लिखना कि आज आपने कितना पैसा कमाया कितना नहीं। 22,170 या 22,150 के नीचे ही आप यहां पर पुट को खरीदने की कोशिश करना। होगा क्या, देखो हो सकता है कल मार्केट थोड़ा गैप अप खुल जाए, एग्जाम्पल बता रहा हूं, गैप अप के बाद मार्केट हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग के लिए नीचे आए, फिर यहां कहीं सपोर्ट बना के फिर मार्केट ऊपर चला जाए, क्योंकि हमें ट्रेंड के साथ रहना है। हम ऐसा नहीं कहेंगे कि अच्छा दुनिया इक्विटी मार्केट में पैसा लगा रहा है, सेलिब्रेट कर रहा है, तो हम यहां पर सेलिंग करें। भाई सेलिंग भी करेंगे ना, एक काम करते हैं कि जहां पर इतना एक्यूमुलेशन है, जहां पर लोग बार बार पैसा लगाए हैं, लेट इट बी ब्रोकन आउट। 22,150 को टूटने तो उसके बाद पैसा लगाएंगे ना। अभी क्या जल्दीबाजी में पैसा लगा के हम बहुत बड़ा राजा बन जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। तो आपको ये चीज समझना है कि आपको अपना जो पैसा है उसको अच्छी तरीके से यूज करना है, ऐसी जगह आपको अपना मनी पार्क करना है जहां पर आपका पैसा बने। अब दूसरी चीज क्या है कि सौरभ भाई मान लो बहुत बड़ा गैप अप हुआ या फ्लैट हुआ, उस वाले केस में क्या करेंगे। देखो फ्लैट के केस में तो मुझे लगता है कि हमें एक बाइंग का प्लान करना चाहिए, बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए। और अगर बहुत बड़ा गैप अप हो जाता है तो गैप अप के केस में मुझे लगता है कि पहले मार्केट को थोड़ा सुस्ता लेना देना चाहिए, थोड़ा मार्केट नीचे आ जाए, फिर हमें यहाँ पर प्लान करना चाहिए। सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि 22,200 के ऊपर अगर मार्केट है तो यहाँ पर एक अच्छा खासा बुल का सपोर्ट हमें मिलेगा और मार्केट को हम एक नई ऊंचाई पर देख सकते हैं। लेकिन जैसे ही दोस्तों एक बात मैं हमेशा बताता हूं कि सेंटिमेंटल बेस पर प्ले नहीं करना है। मान लो कि हम सेंटिमेंटल बेस पे बैठ गए कि नहीं यार हम तो पकड़ के बैठे हैं कि हम तो भैया आप कुछ नहीं करेंगे, हम सिंपली क्या करेंगे, हम तो सेलिंग का प्लान करेंगे कि बाइंग का प्लान करेंगे, कल सुबह जैसे ही हम उठे बाइंग का प्लान करने लगे, ऐसा भी नहीं करना है। 22,150 के नीचे आपको किसी भी हाल में अपने व्यू को नेग्लेक्ट करना है और जिस तरीके से मार्केट जाए उस तरीके से मार्केट में आपको पार्टिसिपेशन में लाना है। क्यों? क्योंकि आज भी जो एफआईआई है ना, उसने आज भी 2,000 करोड़ के आसपास माल बेचे हैं। तो डेटा तो ये सजेस्ट कर रहा है कि भाई ठीक है इंडियन मार्केट के अंदर काम अच्छा हो रहा है, ठीक है सीपीआई डेटा अच्छी आई है, बट अब इन बड़े प्लेयरों के अंदर क्या चल रहा है वो भगवान जाने। दूसरी चीज सुनिए मेरी बात, अब कल का अगर आप एफआईआईज का डेटा देखेंगे तो एफआईआईज ने अपने अंदर जो फ्यूचर का शॉर्ट है ना उसको बढ़ाना शुरू कर दिया, फ्यूचर्स को शॉर्ट कर रहे हैं और इन्होंने कल बहुत सारे कॉल के जो शॉर्ट्स थे उनको कवर किया था। अब ये दोनों इनकी ये स्ट्रेटजी है कि हम कॉल और पुट के अंदर जो कमाना था कमा लिए, अब हम रिस्क लेते हैं फ्यूचर्स के अंदर कि अगर मान लो पैसा आया तो भी अच्छी बात है, नहीं आया तो भी अच्छी बात है। तो और बड़े बड़े प्लेयर भी जो प्रोज हैं वो भी अपनी अपनी पोजीशन जो शॉर्ट में वो थोड़ा वो घटा रहे हैं। तो मुझे जो फंडामेंटली लगता है मार्केट के अंदर वो ये लगता है कि भाई चलो अगर 22,150 के नीचे मार्केट नहीं टहल रहा है कल के दिन तो मैं शॉर्ट का प्लान नहीं करूंगा। ये चीज एकदम समझ लो, लेवल सबका बाप है, इसको यहां नोट कर लो कि 22,150 के नीचे ही सौरभ भाई देखना है। हाँ अगर मान लो गैप डाउन हो गया, मान लो कोई ग्लोबल पैरामीटर हो गया, मान लो कुछ किसी ने रात को स्पीच दे दिया, कुछ हो गया और 22,150 के नीचे मार्केट ओपन हो रहा है, तब तो ऐसे सिचुएशन पे हमको देखना ये पड़ेगा कि क्या मार्केट 22,150 के नीचे फिर 22,000 के आसपास कोई सपोर्ट ले रहा है, वहां पर फिर बाइंग का प्लान कर सकते हैं। सॉरी 22,150 के नीचे क्या 22,000 के आसपास कोई सपोर्ट ले रहा है या 22,125 या 22,100 के ऊपर सपोर्ट ले रहा है, जो कि कम चांसेस हैं। बट हमें प्ले आउट उसी हिसाब से करना है जिस हिसाब से मार्केट का स्ट्रक्चर है। तो ओवरऑल क्या है सवाल, मैंने क्या पूछा कि कोर और इन्फ्लेशन में अंतर क्या होता है। दूसरी चीज चैनल को सब्सक्राइब करना है। तीसरी चीज अकाउंट ओपन जरूर करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चौथी चीज हमारा व्यू बुलिश रहेगा कल के लिए अनटिल एंड अनलेस 22,150 का लेवल टूटता नहीं है। कल निफ्टी की एक्सपायरी है, ध्यान से प्ले आउट करिएगा और टेलीग्राम पे नहीं हो तो लिंक उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। बाकी आप मुझे सवालों का जवाब दीजिए और आपको कैसा लगता है सीपीआई डेटा वो भी बताइए। तब तक के लिए मैं चलता हूं, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, जय श्री राम।